हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल द नॉलेज हब ऑफ द टॉपर्स में। तो आज के वीडियो में हम विद्युत धारा के बचे हुए टॉपिक डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने विद्युत धारा का श्रेणी क्रम एवं पार्श्व क्रम संयोजन तक डिस्कस कर लिया था। तो सबसे पहला टॉपिक है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने की अपेक्षा प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या लाभ होते हैं। तो देखिए क्या लाभ होते हैं। पहला लाभ तो यह है कि आपको मैंने बताया था कि श्रेणी क्रम में एक के बाद एक प्रतिरोध जुड़े होते हैं। मान लीजिए एक आपका प्रतिरोध, मान लीजिए एक बल्ब से जुड़ा हुआ उसको कुछ प्रतिरोध होगा, मान लीजिए वो खराब हो गया, अगर हमको उसको चेंज करना है तो हम चेंज करेंगे तो पूरी धारा रुक जाएगी ना पूरे परिपथ में। तो उसमें पार्श्व क्रम यूजफुल होता है। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा क्या है, मैंने आपको बताया कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है, जो टोटल प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोध होता है, वो सभी अन्य प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब जो परिणामी मैग्नीट्यूड रेजिस्टेंस निकलेगा वो ज्यादा हो जाएगा ना। तो इसका मतलब हमें श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना। अगर हमको पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो मैंने बताया था कि न्यूनतम मिलता है, क्योंकि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। इसका मतलब प्रतिरोध कम से कम होता चला जाता है। तो ये लाभ है समांतर क्रम में श्रेणी क्रम की अपेक्षा जोड़ने में। तो यही एक दो लाभ है। दूसरी बात यह है कि प्रतिरोध कम होगा तो उसमें धारा अधिक होगी। अब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा कम होगी। तो यही एक दो लाभ है जो आप लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। तो चलिए पहले मैं इसको एक एग्जांपल की सहायता से आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा, मान लीजिए आपके घर में जो टेबल फैन होते हैं, जब आप उसको ऑन करते हैं तो बेसिक सी बात है कि उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फैन में करंट फ्लो होती है, तो वो पंखा चलता है, मोटर घूमती है। लेकिन आपने देखा होगा कि उसके पीछे का हिस्सा होता है कुछ देर बाद गर्म होने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट का मेन काम है मोटर को चलाना, वो तो कर ही रहा है, साथ में उसका अन्य कुछ भाग ऊष्मा के रूप में निकल रहा है, जो कि क्षय हो रहा है, ऊष्मा के रूप में कम हो रहा है। तो यही कहलाता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो हम इसे डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ भाग तो उस चालक में जो कार्य करना है उसमें तथा कुछ अन्य ऊष्मा के रूप में क्षयित होता है। इसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव कहते हैं। अब अगर चालक पूर्ण तरीके से प्रतिरोध है, पूरा प्रतिरोध से बना हुआ है, तो उसमें पूरी एनर्जी हमें पूरी हीट के रूप में मिल जाएगी जो विद्युत ऊर्जा होगी। तो ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब हम कुछ छोटे छोटे फार्मूला है उसके द्वारा हम डेरिवेशन करते जाएंगे। कहां तक जाएंगे? जूल के तापन नियम तक जाएंगे। तो अब देखते हैं कैसे कुछ फार्मूला है जिनको हम डेरिवेट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, जैसे आपको मैंने बताया था कि V बराबर क्या होता है? IR। पहला फार्मूला तो ये है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि P बराबर W/T होता है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा। तो ये W का मतलब क्या? अब हम अगर इलेक्ट्रिक करंट के रेस्पेक्ट में बात करें तो देखिए W क्या होता है। तो W देखिए, अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब अगर हम इसको मान लें 1 सेकेंड, तो ये जो PW के बराबर हो जाएगा ना। तो अब हम अगर शक्ति की परिभाषा दें, P तो पावर होती है, अगर हम किसी विद्युत शक्ति की परिभाषा दें, विद्युत शक्ति क्या है, तो 1 सेकेंड में जो भी विद्युत धारा द्वारा जो किया गया कार्य होगा चालक में, वही क्या कहलाएगा? विद्युत शक्ति कहलाएगा। क्योंकि P बराबर W हो गया, T जब हमने 1 सेकेंड रखा तो मतलब एकांक समय में विद्युत चालक में विद्युत धारा द्वारा जो किया गया कार्य होता है वही क्या होता है? विद्युत की शक्ति होती है। तो अब P बराबर हो गया W/T। तो हम W बराबर क्या लिख सकते हैं? PT। इधर आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ऊर्जा है ये हीट के रूप में भी कन्वर्ट हो सकती है अकॉर्डिंग टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो H बराबर क्या हो जाएगा? PT हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया V बराबर क्या होता है? IR। और एक फार्मूला होता है P बराबर VI, ठीक है। अब अगर हम P बराबर यहाँ VI रख देते हैं तो H बराबर हो जाएगा VIT। अब अगर मान लीजिए H बराबर VIT है, अगर हम V बराबर IR इसको यूज करें तो H बराबर क्या हो जाएगा? जब यहाँ IR रखेंगे तो I स्क्वायर बन जाएगा, I स्क्वायर RT। अब ये जो होता है यही होता है आपका जूल का तापन नियम, हीटिंग लॉ ऑफ जूल। जूल है वैज्ञानिक जिन्होंने जूल का तापन नियम दिया। इनके नियम के अनुसार किसी चालक में व्यय ऊष्मा या ऊष्मा की मात्रा H विद्युत धारा के वर्ग के प्रोपोर्शनल होती है, साथ में उसके प्रतिरोध के प्रोपोर्शनल होती है, और साथ में जितनी देर धारा बहती है उसकी समय के भी समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हो गया जूल का तापन नियम। अब आपको कुछ और याद रखना है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो टंगस्टन होता है, जो फिलामेंट होता है बल्ब का, वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है।
और अगर विद्युत के तापीय प्रभाव के यूज पूछे जाए, जैसे हीटर है, आपका प्रेस है, जो तापीय प्रभाव के यूज है, आपने प्रेस किया होगा, नीचे गर्म होता है, हीटर, प्रेस, और अन्य जैसे बल्ब है, जो बल्ब भी तापीय प्रभाव पर, रोशनी प्रभाव पर चलता है। तो एक तो ये होगा। तो बस ये इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना था, तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो। तो अब हम आगे के वीडियो में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू।